आप सब ये जानते हैं हम राम कथा ही गाते हैं। श्री रामचरितमानस जी हमारे आधार ग्रंथ हैं, जो पूज्यपाद गोस्वामी जी की सहज तपस्या का परिणाम है। ग्रंथ के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने वंदना बहुत विशालतम की है। सामान्यतया वंदना पर हमारा ध्यान कम जाता है, लोग प्रसंगों को प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार 7 कांडों में अरण्य और किष्किंधा पर कम ध्यान जाता है। सुंदर कांड लगभग सभी लोग बाँच देते हैं, इसलिए हम अपनी कथा में क्रमशः सभी कांडों को प्रणाम करते हुए और कथा पूर्ण करते हैं। अपनी अपनी वक्ता समाज की व्यास और समास पद्धति की परंपरा है। भारत में 4 परंपराएं कथा की हैं। अब कौन किस परंपरा का पोषक है ये हम नहीं सुना सकते हैं, आप समझ लो। श्री रामचरितमानस जी के 4 प्रकार की परंपरा के गायक भारतवर्ष में। एक है रहस्यवाद। कथा के अंतर्गत चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा, इसमें कहाँ क्या लिखा है, अंदर क्या है, रहस्यवाद। दूसरा है सिद्धांतवाद। तीसरा है प्रतीकवाद। चौथा है भाववाद। हम भाववाद के वक्ता हैं। चौपाई क्या कहती है, हम लाला को साक्षी मानकर अपने भाव में रहते बहते हैं और इसी से अर्थ खुलता चला जाता है। अभी हम लोग सुंदरकांड सुन रहे थे कल, और क्या बात, अलबेले राम। सुनते सुनते श्री अवध आ गए। तो 7 कांड है मानस में। बालकांड, श्री अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। इस 7 सीढ़ी भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन की 7 सीढ़ी है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। विश्राम स्थल भगति केर पंथाना। हमको कथा किस भाव से सुनानी है, किस प्रसंग का संक्षेप भाव वर्णन करना है, किसका विस्तार करना है, ये तो हम लोग आगे स्मरण करेंगे। परंतु आज प्रथम दिवस है श्री राम कथा महिमा। तत्पश्चात भगवान भूत भावन शिव मां शिवा के विवाह की कथा। ग्रंथ की ऐसी मर्यादा है कि द्वितीय दिवस श्री राम जन्म महोत्सव करना ही होता है। नवाह में प्रसंग है, फिर जैसे रागों की इच्छा होगी हम लोग गाएंगे, सुनेंगे। कुछ महानुभाव आएंगे, गांव की कथा है तो उनका आना भी हमारे सौभाग्य को बढ़ाएगा। तो आते ही आदरणीय बाबू जी ने कहा कि भैया कुछ लोग आएंगे, उनका अभिनंदन भी करना होगा। हाँ, सब करेंगे अभिनंदन, चंदन। तो कथा है, जो आएगा उसी का आदर करेंगे, हमारा पुण्य बढ़ेगा। यदि हम किसका आदर करते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ता है। बालकांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी पाद ने 7 श्लोक रखे और 7 श्लोकों में क्रम बड़ा प्यारा है। आइए स्मरण करते। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। बालकांड। अवर्णानां रथसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकरतारो वन्दे वाणी विनायको। वर्ण अक्षरों के समूह के देव और माँ
देवी कौन? सरस्वती जी, बुद्धि को देने वाले गणपति जी, दोनों देवों का गोस्वामी जी स्मरण करते। श्रद्धा विश्वास स्वरूप माँ भवानी और शिव जी का स्मरण करते। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम्। जिनके बिना सिद्ध लोग अपने ही अंदर अवस्थित परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे भगवान शिव माँ भगवती दोनों का हम वंदन करते, स्मरण करते। बिना श्रद्धा के न ज्ञान प्राप्त होता है न भक्ति प्राप्त होती। स्मृति सूत्र है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता जी का भी न्याय है। जिसकी जितनी श्रद्धा है उसको उतनी प्राप्ति है। श्रद्धा बिना भजन, मानस में भी लिखा है, जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। ये श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई। स्मरण क्यों? हमारी श्रद्धा भगवत कथा में, भगवत भक्ति में दृढ़ हो, हमारा विश्वास हो। इसलिए जब श्रद्धा और विश्वास का परिणय होता है तभी राम कथा प्रारंभ होती है। नहीं तो संशय रूपी सती अम्बा कथा सुनने गई तो कथा बाबा जी सुने, सती जी बैठी ही रही। हमारी श्रद्धा हमको फल प्रदान कर, हमारा ही विश्वास है और हमारी श्रद्धा है, कथा के अलावा कुछ नहीं। कथा हमारा विश्वास, ठाकुर जी हमारी श्रद्धा। जिसकी जितनी श्रद्धा दृढ़ है उसको उतनी भगवत प्राप्ति है, फल की प्राप्ति है। श्रद्धा में लेकिन नहीं, श्रद्धा में भांज नहीं, श्रद्धा में अर्पण, श्रद्धा में समर्पण। श्रद्धा फल प्रदान करती है। ज्ञान देने वाले देव भगवान शिव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना माँ भगवती पार्वती जी कहती है। अस्तु बाबा ने वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गुरु स्वरूप अर्थात गुरु ही, भगवान शिव सबके गुरु हैं। आचार्य पाणिनि के गुरु हैं, ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। जब जब ब्रह्मा जी भटकते हैं भगवान शिव रोक लेते हैं, सावधान, हाँ, संहार देते हैं शिव जी। जिसको जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ सबको शिव शरण मिली, तब ज्ञान मिला। अरे दशानन ने भी पाया, किसने नहीं पाया? जिसने ध्याया उसने पाया। ये तो बाबा की करुणा है, अद्भुत है। दर्शन करिए। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। श्री सीताराम जी के गुणग्राम स्वरूप दिव्य वन में, अरण्य में विहार करने वाले कौन? कवि श्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि जी महाराज और कवि श्रेष्ठ सुग्रीव जी और श्री हनुमान जी महाराज। इनका मैं वंदन करता हूँ। धन्य धन्य।